अध्याय स्कंद 4 अध्याय 31 प्रचेताओं को नारद का उपदेश। श्लोक संख्या 14। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, उसी तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग बलवान प्राणवान बनते हैं। उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। यहाँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भगवान की पूजा करने से, भगवान को संतुष्ट करने से सभी लोग स्वतः ही तुष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब कि जैसा कि इसमें उदाहरण के द्वारा बताया गया हुआ है, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकृत हो, सर्वकर्म कृत हो। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सभी कुछ अपने आप ही स्वतः ही तुष्ट हो जाता है। मतलब उसका कोई भी कार्य जो है बाकी नहीं रहता है। कैसे? जैसे कि हम भगवान को संतुष्ट कर दे रहे हैं तो फिर और कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि भगवान ही सभी के स्रोत हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण सटीक है। भगवद गीता 15.1 बहुत ही बढ़िया उसमें बताया गया कि जो ये भौतिक जगत है, यह आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जैसे कि एक बरगद का पेड़ है, उसका परछाई जो है निकलती है कहाँ पे, पानी में, तो वो ऐसे दिखती है। ये ओरिजिनल ये हो गया, और पानी में जो दिखेगा ये, तो उसका जो रूट है, इसका रूट देखेंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ से देखेंगे तो रूट भगवान है, जड़ सभी के भगवान है। उस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है, इसका मूल भगवान है। जैसा कि भगवान स्वयं भगवत गीता 10.8 में बोले, अहम सर्वस्य प्रभो, मतलब मैं ही सभी का स्रोत हूँ। तो उसके बाद उसी में ही आता है बोधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान होते हैं वह मेरी ही पूजा में लगते हैं। ये भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि जो मेरी बात इसको समझता है, ऐश्वर्य को, इस चैप्टर का नाम ही है भगवद गीता 10, जो है चैप्टर का नाम ही ऐश्वर्य ज्ञान, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जो इस बात को जानता है वह जो है मेरी भक्ति में लगता है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मतलब कि मैं ही सभी का स्रोत हूँ। मत्तः मतलब कि हमसे ही सर्वम सब कुछ जो है निकला हुआ है। एनिमेट्स इंग्लिश में बोलते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, तो जो इस बात को जानता है वो क्या काम करता है, भजन्ते माम, मतलब कि वो मेरा भक्त बन जाता है। भज मतलब भक्ति में लगता है। भज शब्द से मतलब कि उनके लिए वो कार्य करता है। बोधा भाव समन्विता, बोधा मतलब कि जो इंटेलिजेंट है, लर्न पर्सन है, वो बहुत ही ग्रेट अटेंशन के स्वभाव समन्विता, मतलब कि बहुत ही फोकस्ड वे में एक निष्ठ भाव से जो है वो भगवान की भक्ति में लगते हैं। तात्पर्य ये है। तो उसी बात को श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो श्री कृष्ण ही सभी के मूल हैं, क्योंकि उनसे ही सब कुछ निकला हुआ है। अतः कृष्ण की सेवा का अर्थ है सभी देवताओं
कि स्वतः सेवा हो जाना। 5.29 में भगवत गीता में आप जब जाएंगे तो वहां पे बोल रहे हैं भगवान की, श्लोक में पढ़ता हूं जिसमें भगवान बता रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। तो जो अपने पूरे फुल कॉन्शसनेस के साथ, जैसा कि एक अनिष्ट भाव के साथ जो है मेरे ऊपर फोकस करता है और जो जानता है कि मैं ही सभी का सुहृदय सर्वभूतानां, मतलब मुझसे बड़ा और कोई उसका शुभ चिंतक है ही नहीं है, और फिर वही उनको ही सारे यज्ञ का फल उनको ही दिया जाता है, और फिर तपस्याओं का जो उनके लिए ही तपस्या की जाती है वही ही सभी ग्रहों के और सभी देवताओं के जो है सुप्रीम लॉर्ड हैं, परम भगवान वही हैं, और वही सभी के वेल विशर हैं। सुहृदय सर्वभूतानां मतलब वही सभी के वेल विशर हैं, और फिर वही जो इस बात को जानता है, जो उनके ऊपर एक अनिष्ट भाव से लगा रहता है, वो जो है अटेन पीस फ्रॉम पांच ऑफ मेटेरियल मेजरीज, वह इस भौतिक जगत में जो छला हुआ है उसमें से वह जो है बच जाता है, वह सुरक्षित होकर के निकल जाता है। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे, तो उसमें चैप्टर 10 हम लोग पढ़ रहे, चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, जिसमें कि भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना, फिर भगवान की सेवा करना, ये टॉपिक था, भगवान के सामने गायन करना, भगवान के सामने नृत्य करना, उनके नाम का जप करना, ये सब कुछ हमको जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालता है। इसीलिए तीर्थ स्थल में हर दिन मंदिर में जाने का प्राविधान है। मंदिर मतलब विष्णु मंदिर, नारदी पुराण में बताया गया हुआ है, विष्णु रहस्य में बताया गया हुआ है, और उसका तात्पर्य कि जो भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए जिससे लोग वहां उस मंदिर को देखने के लिए आए, तो विष्णु का दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनको कुछ ऑफर करेंगे, तो धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति में लगेंगे, और फिर वो कहाँ जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। पृथु महाराज भी श्रीमद् भागवतम में अपने नागरिकों को भी बता रहे हैं कि जो भगवान हरि ही मोक्ष दाता है, उनका नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब कि जो मुक्ति का दाता हो, और कोई अन्य मुक्ति का दाता नहीं है, अन्य देवता नहीं दे सकते हैं, मुकुंद ही मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए हरि की सेवा में हमें लगना है। और जो अर्च विग्रह की सेवा में लगा रहता है उसकी जो है विधि विधानों का पालन करता है, वह निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान के सामने जो गायन करता है, लिंग पुराण में वर्णन है, जैसे शंकर जी स्तुति करते हैं, और वो अधिक सम्मान पाता है। संकीर्तन के बारे में बताया गया है, नाम यस्य नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिहरम। जिनके नाम का कीर्तन करने से सभी लोग पापों से मुक्ति मिल जाती है, और फिर जिनको प्रणाम करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ा दुख तो क्या है, बार बार की जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना, तो वो इस तरह से मुक्त हो जाता है। आज हम लोग पढ़ रहे थे आज के भक्ति रसामृत सिंधु क्लास में, तो यही बात यहाँ पे भी आ रही है कि भगवान की सेवा करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात अगर, और इसी बात को श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया कि आराधना नाम विष्णु, आराधना, नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा जी हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भगवान शंकर जी हैं,
और फिर आराधनाओं में मतलब अगर किसी की पूजा की जाती तो विष्णु की आराधना, वो परम आराधना है। और अगर पुराणों में सबसे उच्च पुराण है, अमल पुराण है, मतलब नो, जिसमें कोई प्रकार का टिंच मात्र भी कोई गंदगी नहीं, वो है श्रीमद् भागवत पुराण। तो कीर्तन का मतलब ये है भागवत कथा करना, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि की महिमा का गुणगान करना ही कीर्तन संकीर्तन हो गया। और दूसरा भगवान के नाम का जप करना, सामूहिक कीर्तन, ये दोनों ही हो गए। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आगे कुछ है तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्ण, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की, और कभी कभी भक्ति में कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कर्म तथा ज्ञान में भक्ति मिलना चाहिए, बात सही है। लेकिन ये है कि अगर हम पूर्ण रूप से भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें कोई कर्म, कोई ज्ञान मिक्स नहीं होना चाहिए। ज्ञान मिक्स का मतलब मेंटल स्पेकुलेशंस, जो कि अपने मन से शुष्क चिंतन है, उसकी बात की जा रही है। और सकाम कर्म की बात की जाए, जिसमें कि बनियागिरी है भगवान के साथ कि भगवान हम आपको ये कर रहे हैं तो मुझे इसके बदले में ये दीजिए, या मुझे ये दे दीजिए तो मैं आपके लिए इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा। उस बात की बात की जाए। शुद्ध भक्ति मतलब सब कुछ भगवान के लिए ही हो रहा है, उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं, इंद्रिय तृप्ति का कोई मतलब ही नहीं, टिंच मात्र भी एक निष्ठ भाव से भगवान की भक्ति में लगे। तो वास्तविकता यह है कि यद्यपि ज्ञान भक्ति के बिना कभी सफल नहीं हो सकते। वास्तविकता यह है कि यद्यपि ज्ञान भक्ति के बिना कभी सफल नहीं हो सकते, भक्ति कर्म तथा ज्ञान की सहायता नहीं मांगती। जो भगवान की भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वो सफेद हो, गोरा हो, काला हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चांडाल हो, किसी भी पतित हो या पवित्र हो, कोई भी इसको कर सकता है। सिर्फ उसका ये है कि उसके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा। तो जब वो श्रद्धा के साथ करता है तो उसका फल उसको मिलना है। उसका फल मतलब कि भगवान की भक्ति, वो भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान हम सबके हृदय में ही है, और हृदय में ही रह करके ज्ञान और वैराग्य दोनों ही प्रदान करते हैं। ये भक्ति के दो बाई प्रोडक्ट हैं, अपने आप ही है। जैसे कि रानी अगर चलती तो उसके साथ उसकी दासियां चलती हैं, या उसके दास और दासियां साथ साथ चलती हैं, उसी तरह से भक्ति करने वाले के साथ अंदर जो ज्ञान और वैराग्य का भाव अपने आप ही आ जाता है। तो जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। शुद्ध भक्ति को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कर्म का मतलब यह है कि सकाम कर्म, अकर्म की बात नहीं हो रही है। अकर्म मतलब कि जिसके कर्म के बंधन से हम मुक्त हों, जो भी करेंगे वह परम के लिए करेंगे, परम के लिए करेंगे तो उसमें बदलने का सवाल ही नहीं होता, अर्थात वो भक्ति हो गया। अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, उसका फल भुगतना पड़ेगा, तो यहाँ तो उसकी बात हो रही है, अच्छा कर्म सकाम कर्म की बात हो रही है, जो कि हम ज्यादातर हम सभी वही करना चाहिए। और ज्ञान का मतलब कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, यहाँ पे कृष्ण ही ज्ञान है,
कृष्ण ही जो है विषय है या सब्जेक्ट है, और कृष्ण ही जो है उसके गोल है। ज्ञान, ज्ञान गम्यम, और फिर ज्ञेयम, ये सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। तो इस तरह से जब कोई करता है, गुरु, प्रामाणिक गुरु, साधु और शास्त्र के निर्देशन में, अपनी मन से नहीं, तो फिर वो पक्का सफल ही होगा। आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त है, किंतु लोग यह नहीं समझते कि जब तक भगवान कृष्ण को इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता, ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। केंद्र का मतलब ये है कि जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि ये कार्य किस लिए किया जा रहा है, किसके उद्देश्य से किया जा रहा है, तो जब हमारा उद्देश्य, इंटेंशन क्लियर है, संकल्प क्लियर है कि ये हमें विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर वो कपड़े को ही खींच लिया और वो व्यक्ति डूब गया, तो उसके बचाने का क्या फायदा। उसी तरह से आजकल के संसार में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं परोपकार के, वो सिर्फ वो कपड़े बचाने जैसा है, इंसान को बचाने जैसा नहीं। इंसान को जन्म मृत्यु के चक्कर से, अगर इंसान नहीं कोई भी जीव हो, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना ही सबसे बड़ा बात है। वही परम कल्याण है, वही रियल परोपकार है, एक्चुअल वेलफेयर। लेकिन उसको हट करके अगर कोई उसके कपड़े को बचाने का प्रयास कर रहा है, तो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए उसको संतुष्ट करने जैसा। लेकिन अगर किसी को भगवत भक्ति दे दिया जाए, तो भगवान के नाम का जप करने से, उनके दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, उनका प्रसाद खाने से वो जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होता। तो ऐसे कार्य करना चाहिए, किंतु लोग यह नहीं समझते कि जब तक भगवान कृष्ण को इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाएगा, ये सारे कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। उससे निकालना है तो वही वेलफेयर। तो जब तक केंद्र में भगवान नहीं रहेंगे, तब तक ये संभव, क्योंकि वही सभी के सब। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण तथा देवता रूपी उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने से क्या हानि। तो इसका उत्तर भी श्लोक में प्राप्त है। बात यह है कि उदर को भोजन देने से इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। यदि कोई अपने नेत्रों, कानों को अलग से भोजन दे, तो इसका परिणाम बुरा, क्योंकि अलग से हम भोजन दे ही नहीं सकते हैं ना। अगर हम हाथ में ही अगर भोजन को लपेट लें और फिर बोलें अब तो संतुष्ट, यहाँ तो नहीं होगा ना। स्पर्श इंद्रिया संतुष्ट, जब तक भोजन उदर में नहीं जाएगा, तब तक पूरा शरीर का जो भी भाग है, शरीर और इंद्रियां संतुष्ट नहीं। तो जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम जो है पूर्ण रूप से जो हम हैप्पीनेस खोज रहे हैं, खुशियां खोज रहे हैं, परम खुशी नहीं मिल सकती, परमानंद। और परमानंद जो मिलेगा वो भगवान से जुड़ करके ही मिलेगा, विष्णु से जुड़ करके मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। तो यदि कोई उदर को भोजन देकर समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर देती, तो ऐसा नहीं है, बल्कि समस्त इंद्रियां तब तुष्ट होंगी जब उदर में भोजन दिया जाए, अलग से भोजन देने पे नहीं। सो उदर को संतुष्ट कर देने से सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती, अलग से देने की जरूरत नहीं है।
प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा कर पाना न तो आवश्यक है न संभव। तो देवता लोग किसके लिए कार्य करते हैं? भगवान ने इस भौतिक जगत को चलाने के लिए देवताओं को अलग अलग अधिकार दिया, पोस्ट दिया है, उनकी अलग अलग फंक्शन को दिए हुए हैं। तो एक एक को संतुष्ट करने की बजाय अगर उनके स्वामी को अगर हम संतुष्ट कर दें, जैसा कि हमने पढ़ा, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही सभी लोगों के महेश्वर हैं, सभी के महेश्वर हैं, देवताओं के भी देवता हैं। तो फिर उनको संतुष्ट कर देंगे तो वो लोग अपने आप ही संतुष्ट होंगे। तो ये इसी बात को भगवत गीता में भी 9th चैप्टर में भी भगवान बता रहे हैं कि जो भगवत मतलब कि वेदों के जिसमें सोम रस के बारे में और फिर स्वर्ग में ऐश्वर्य भोगने की बात करते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं और फिर उसके बाद जो है देवताओं की पूजा करके उस लोक को जाते हैं और फिर जब उनका पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है तो फिर से वापस इसी रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में भेज दिए जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ? ये तो हाथी गई नहाई, फिर से सिर पे धूल डाल दिया, फिर नहाया, फिर से सिर पे धूल डाल दिया, क्या मतलब हो गया? कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान 9th चैप्टर में ये 21 श्लोक 22 में वो बोल रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं पूर्ण भक्ति के साथ, एक्सक्लूसिव डिवोशन के साथ, मतलब एक नित्य भाव से जो है और जो मेरे ऊपर ध्यान करती हैं, उसके बारे में बता रहे हैं वो कि जो उनके पास रहता है उसको वो प्रिजर्व करते हैं। लोकक्षेम वहाम्यहम्, योगक्षेम वहाम्यहम्, मतलब जो उसके पास कमी रहती है उसको वो देते हैं, जिस चीज की कमी रहती है, और वो क्या देते हैं? भगवान की भक्ति ही देते हैं, उससे जुड़े हुए चीजों को ही देते हैं। और फिर जो उनके पास है उसको वो प्रिजर्व करके रखते हैं। ये श्लोक पढ़ता हूं मैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पयुर्पाशते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो मतलब एक निष्ठ भाव से जो है, तेषां उनके लिए मैं जो हूँ, योगक्षेम वहाम्यहम्, इसकी बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो बोले कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा या विन्वता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम। मतलब जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं वह जो है इनडायरेक्ट वे में मेरी ही पूजा करें, लेकिन वो रॉन्ग रास्ते पे, गलत रास्ते पे हैं। भगवान सीधे बोल रहे हैं कि अविधि पूर्वकम यजंती, मतलब दे वर्शिप, ते अपि मामेय कौन्तेय यजंती अविधि पूर्वकम। तो अपि आल्सो माम, मेरी, एव ओनली, और फिर कौन्तेय मतलब हे अर्जुन, दे वर्शिप अविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं। तो those who are devotee of other gods and who worship them with faith actually worship me, वो उनकी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो रॉन्ग वे में कर रहे हैं। सीधे भोजन पेट में देने से जो सारे पार्ट नरिश हो जाते हैं, उसी तरह से डायरेक्ट भगवान विष्णु की पूजा करने से सब कुछ जो है हो जाता है। और फिर इसी श्लोक में 9th चैप्टर में भगवान बोल रहे हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम
भोक्तां च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्स्ववन्ति ते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं ही इंजॉयर हूं और मैं ही मास्टर हूं। जो भी यज्ञ दिया जा रहा है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, मतलब मैं ही बायर हूं और मैं ही प्रभु हूं। और फिर उसके साथ साथ जो है, जो इस बात को नहीं जानता है, पहचान नहीं रखता है, वो जो है इसी भौतिक जगत में जो है बने रहते हैं। मतलब कि वो उनके उस नेचर को, भगवान के उस नेचर को नहीं जान पाते हैं। दूसरे शब्दों में ये बोला जा सकता है। और जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवलोक को जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक को जाते हैं। जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो उस लोक को जाते हैं। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वो मेरे लोक को आते हैं और उनके साथ ही वो हमेशा के लिए ही रहते हैं, शाश्वत रूप से। तो कौन टेम्परेरी चीज में जाना चाहेगा, कौन जो है शाश्वतता की तरफ जाएगा? तो हमें शाश्वतता की तरफ जाना चाहिए। तो इसी बात की पुष्टि की गई है चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण भक्ति कैले सर्वकृत होय, मध्य लीला 22.62, कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही सबको सभी संतुष्ट हो जाते हैं। उसके सारे कार्य जो है स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। तो यहीं पे विराम देना चाहूंगा। कोई प्रश्न या कमेंट है? हरे कृष्ण। हरि बोल। जी प्रभु। यस प्रभु। नहीं, मुझे लगा आपने कुछ पूछा। नहीं, मैंने पूछा कोई प्रश्न या कमेंट है? ओके, नहीं सॉरी। हाँ। तो चौथे अध्याय में भी भगवान ने इस बात की पुष्टि की हुई है। अगर देखा जाए तो इसी बात को उन्होंने, हमें लगता है कि अराउंड 14 के आसपास बताया हुआ है। नहीं, सारे दूसरे अध्याय में उन्होंने बताया हुआ 40 श्लोक के आसपास जो है, दूसरे अध्याय में 42-45 के आसपास, कि जो वेदों के फ्लावरी वर्ड में जो है लगे रहते हैं। मैं उस श्लोक को ओपन कर रहा हूँ। मुझे लगता है शायद वही है 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावर्जुना भवर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मन वान आत्मवान। तो 245 मैं ओपन कर रहा हूँ हिंदी में। 245 कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। ये वेद जो है यही तीन चीजों को डील करता है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। हमें ऊपर उठना है समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से। निर्द्वंदो, चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। मतलब अपनी परमार्थ के बारे में सोचो। जैसे एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय कर देता है, उसी तरह से वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों का जो आंतरिक जो तात्पर्य है वो है भगवान की भक्ति।
उसके आगे ही वो बोलते हैं कि कर्माधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। श्लोक आता है कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों से के तुम अधिकारी नहीं हो। तो जो भगवान की भक्ति में लगता है वह जो है भगवत धाम को जाता है। और इसकी शुरुआत जो है भगवान के नाम के जप से ही होती, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया होगा। अलग अलग युग का अलग अलग युग धर्म है, तो हमें अपने उस सिचुएशन में व्यवस्थित होता है, अपने स्वरूप में। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य, हम उस दासता का भाव भगवान के नाम के जप से लाएंगे। जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये कि भगवान आप हमें अपनी शरण में लीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जो मीनिंग है वो ये, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चांट एंड भी है। तो यहीं स्टॉप करते हैं। अगर किसी को भी प्रश्न या कमेंट नहीं है तो 1 2 3। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी। तो प्रभु यही स्टॉप कर सकते हैं।